लोकसभा चुनाव में विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ के भाग संख्या 10 बूथ नंबर 10 जो मेरा गांव नाथरऊ है और मेरा खुद का ही बूथ है। मुझे सूचना मिली थी कि मतदान 7 बजे शुरू हुआ था और 7 बजे जब मतदान शुरू हुआ तो उस समय हमारे मतदान क्षेत्र की मातृशक्ति महिलाओं जब वोट देने के लिए जा रही थी तो उनको मुख्य गेट पर रोका जा रहा था और वहाँ के सुरक्षा कर्मी ने प्रत्येक महिला मतदाता का घूंघट उठा करके और उनका जो आइडेंटिफिकेशन आधार कार्ड था उसका वो मिलान कर रहे थे। और वैसे आइडेंटिफिकेशन के लिए 16 पहचान पत्र होते हैं, लेकिन उनका हम 16 पहचान पत्र नहीं मानेंगे, केवल आधार कार्ड मानेंगे। तो जो आधार कार्ड नहीं लाए और दूसरे पहचान पत्र लाए उनको भी वापस भेजा, और जो आधार कार्ड लाए उनका महिलाओं का घूंघट ऊपर करके आधार कार्ड से मिलान कर रहे थे वो सुरक्षा कर्मी। तो महिलाओं ने कहा भाई ये हमारा जो आधार कार्ड है धुंधला है, लेकिन है आधार कार्ड हमारा, और हमारे यहाँ परंपरा रही है, संस्कृति रही है कि हम हमारा घूंघट रखते हैं, ये हमारे सम्मान का प्रतीक है, इसलिए हम घूंघट नहीं उठाएंगे। उनके मना करने पर उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। और इस प्रकार से जो सुरक्षा कर्मी होते हैं जो वो केवल मात्र कानून व्यवस्था के लिए और सुरक्षा के लिए होते हैं, इस प्रकार से आधार कार्ड और पहचान पत्र पूछने का उनका कोई ड्यूटी में नहीं आता है। वो तो पीठासीन अधिकारी करते हैं, लेकिन उनको वापस भेजा गया। ऐसी 50-60 महिलाओं को भेज दिया गया, कुछ मतदाताओं को भेज दिया गया। तो इसे आम मतदाताओं में गुस्सा था और 7 से 11 बजे के बीच केवल मात्र 10% मतदान ही हुआ था, क्योंकि ये मतदान मेरा है। तो वहाँ पर मत प्रतिशत कम हो, इसलिए एक ऐसी साजिश भी थी कि डराया जाए, धमकाया जाए, बंदूकें दिखाई जाए और यहाँ कम से कम मतदान हो। तो जब वो मतदाता गुस्से हो गए तो गुस्से में सारे मतदाताओं ने मतदान का बहिष्कार किया। बहिष्कार करने के बाद मेरे पास वहाँ के मतदाताओं का फ़ोन आया कि मतदान का बहिष्कार हो गया है। तो मैंने वहाँ उच्च अधिकारी, वहाँ के DYSP है, एडिल SP, उनको फ़ोन किया। तो उन्होंने जाकर के उस सुरक्षाकर्मी को समझाया। अधिकारियों के समझाने के बाद में भी वो सुरक्षाकर्मी नहीं माने और इसी प्रकार से घूंघट उठा करके उनके चेहरे देख रहे थे और उनके मुंह में से शराब की बदबू आ रही थी। जब मुझे समाचार मिले तो हमने भी ये कहा कि मुझे भी वोट देने आना है और बहिष्कार हो गया था। मैं चाहता था कि मतदान वापस शुरू हो। नाराज़ हो रही थी तो महिलाओं ने सारी जानकारी दी है। और मैं ये मानता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ गौरव सेनानियों का विधानसभा क्षेत्र रहा है और सबसे ज़्यादा सैनिक कहीं हैं तो विधानसभा में हैं। मेरे दादू साहब भी फौज में रहे हैं, मेरे 2 काकू साहब फौज में रहे हैं। मैंने हमेशा हमारे सैनिकों का सम्मान किया है। सैनिक हमारे देश की धरोहर है और जब हम सोते हैं तो हमारे देश की रक्षा करते हैं। और ऐसे गौरव सेनानी विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़, इसमें सबसे ज़्यादा सैनिक है। 4 बार लगातार यहाँ का सेवा करने का अवसर हमें मिल रहा है। मेरा सौभाग्य है कि इस धरती की सेवा करने का सौभाग्य मुझे मिला है। और यहाँ के 100% जो पूर्व सेनानी हैं, पूर्व सैनिक हैं, वो हमारे साथ खड़े हैं और हमेशा उनका सम्मान किया है। उनकी समस्याओं के लिए, उनके हक और अधिकारों की लड़ाई हम लड़ते रहे हैं। तो इतना ही वाक़या था। वहाँ मुख्य गेट पर ये केवल सुरक्षाकर्मी थे और पुरुष सुरक्षाकर्मी थे, महिला सुरक्षाकर्मी भी वहाँ नहीं थी। नहीं, उनने जो अधिकारियों ने समझाया लेकिन वो माने नहीं। और जब मैं वोट देने के लिए वहाँ गया और मैंने वहाँ हालात देखे तो हालात देखने के बाद में वो पीठासीन अधिकारी भी इस प्रकार से कर रहे थे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी करण सिंह जी के वो रिश्ते में भाई लगते हैं, बालू सिंह की जी। तो वो भी इस प्रकार का दुर्व्यवहार मतदाताओं के साथ कर रहे थे। वोट परसेंटेज नहीं हो रहा था और वोट डालने नहीं दे रहे थे। तो मैंने शिकायत की और अधिकारी आए, हमारे उपखंड अधिकारी वगैरह सारे अधिकारी आए, जिला कलेक्टर शिकायत की गई, IG शिकायत की, SP शिकायत की। तो उन्होंने आकर जांच की और जांच में मेरी जांच को उन्होंने सही माना और सही मान करके वो जो सुरक्षाकर्मी थे उनको भी वहाँ से हटाया और पीठासीन अधिकारी थे उनको भी वहाँ से हटा करके दूसरे पीठासीन अधिकारी और सुरक्षाकर्मी जवान वहाँ तैनात किए। जिस प्रकार से मैं ये सोचता हूँ कि अगर हमारे खिलाफ कोई प्रकरण आया है तो जाँच के लिए 189 में मामले रपट दर्ज हुई है, उसकी जांच हो रही है। मैं कह रहा हूँ जांच होनी भी चाहिए, जो गलत है उसके लिए जो न्यायोचित है वो होना चाहिए। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।